सिर्फ उस वक्त तक जब तक आपका पाँव मेरी दुम पे नहीं आ जाता। ये हुई ना बात कि तुमने मान लिया तुम जानवर हो। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ता दो। मैं अपने डार्लिंग को गोली कैसे मार सकती हूँ? मैं उस लम्हे को कोस रहा हूँ जब मैं तुम्हारी तरफ झुका था। मैंने जबरदस्ती तो तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं किया था। कैसा मेरा नसीब है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता नीला पर? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गुस्सा तो बहुत आता है अनीला पर, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? अदील और अनीला के बीच में कुछ नाचाकी चल रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? काफी अरसे से मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो इस सूरत में मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप अदील साहब से कह के मुझे कोई काम पे लगवा दे। अम्मा मुझे तो लग रहा है वो मेरे इजहार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। भला वो इजहार को तुमसे क्यों छीनेगी? और इजहार क्या दूध पीता बच्चा है जो यूं चलते चलते उसके पास चला जाएगा। तुम तो कहते तुम्हारा काम छोटा था, तो फिर इतने पैसे? जान, काम आज छोटा है तो क्या हुआ, कल वही काम बड़ा भी हो सकता है। अरे शौकत, क्या नाम है उस मुलाजमा का? कहाँ मर गए हो तुम सब? क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? अरे लंच का टाइम हो गया, नाश्ते का कुछ पता ही नहीं है। हद करके रख दिए, भूखा मारोगे क्या? कहो तो खुद मंगा लेते हैं हम बाहर से। अरे हमारे पेट पे रहम करो, हद करके रख दिए। अरे अम्मा क्या हो गया, क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो? सरफराज अंकल ने सुना तो क्या सोचेंगे? अरे सोचने दो, अपने पेट का क्या करूं, भूखी मर जाऊं? तो ये बात तुम आराम से भी कर सकती हो। हाँ, आराम से तो मेरे पेट में चूहे दौड़ना बंद हो जाएंगे ना। हद करके रख दिए। कब मिलेगा नाश्ता? अम्मा नाश्ता बन रहा होगा, तुम आराम से बैठो। और यहाँ कोई छोटी अम्मी नहीं है जो तुम्हारी हर बात पे फौरन अमल करेंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ता दो। मैं लेके आती हूँ। नाश्ता चाहिए मुझे। हद कर दिए। वैसे इस घर में बड़े रूल चलते कि टाइम पे नाश्ता मिलेगा, टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे लंच मिलेगा। अब क्या हुआ? तुम्हारी मॉम को ज्यादा ही नहीं चीखती। ये मत भूलें, अब वो आपकी भी माँ है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब मैं किचन में जा रही हूँ सबका नाश्ता बनाने। क्या जरूरत है? रेशमा शौकत है ना, वहाँ बना लेंगे सबका नाश्ता। लेकिन मालूम है ना आपको, सबको मेरे हाथ के नाश्ते की आदत है। यही तो गलत बात है, हमने सबको अपने जायके का आदी कर दिया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अब क्या बात है शौकत, आज फिर परेशान हो? हाँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। जरा मुझे भी तो बताओ क्या परेशान है? पगली, बहुत बड़ी परेशानी है, तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। अच्छा बता तो सही, बात क्या है? अच्छा तो फिर सुन, मुझे ऐसा लगता है इस घर में हर कोई अपना अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत खटक रही हैं। कुछ बातें तो मुझे भी खटक रही हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है तड़का लगा के? मैंने इजहार साहब को ना रात को किसी के जाते और आते हुए देखा है। इसमें परेशानी की कौन सी ऐसी बात है? हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ गए हैं। हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है ना, उनकी उस हरकत ने मुझे चौंका दिया है। कौन सी हरकत? रेशमा, वापसी पर इजहार साहब ने बैल देना मुनासिब ही नहीं समझा। दरवाजा खुला होगा इसलिए उसने बेल नहीं बजाई तड़का लगा के। रेशमा, गेट दे उत्तू तू आए ने इजहार साहब, वैसे दरवाजा कौन खोलता है तड़का लगा के? अब तुम्हारी सारी परेशानी समझ में आती है मुझे। समझ आ गई है ना? आज दोनों मिलके परेशान होते हैं।
क्या हुआ? मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? फराजी, आपके घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। क्या कह रही हो? किसमें इतनी हिम्मत है कि इस घर में तुम्हारी इज्जत ना करे? अनीला, वो मेरी एक नहीं सुनती। तुम्हें गलत फहमी हुई है। अनिला तो बहुत ठंडे दिमाग की लड़की है यार। आप देखें ना, इस घर की बड़ी मैं हूं, लेकिन चलती अनीला की है, जैसे रशीद के घर में उसकी चलती थी। इसका तो फिर एक ही हल है कि अब तुम घर के मामलात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। अब मैं कहां से शुरू करूं? अब ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो बेहतर लगे करो। मुझे यकीन है, मैं जो भी करूंगी मेरे रास्ते में अनीला आ जाएगी। अपने दिमाग से ये गलत फहमियां निकाल दो। अगर तुम अच्छा काम करोगी तो कोई क्यों रुकावट बनेगा? यही तो मुसीबत है कि मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि हाँ, मुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो आप हैं। घर के मामला ठंडे दिमाग से ही हल होते हैं। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि डंडा लेकर किसी के पीछे चढ़ दौड़ें। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम सब कुछ कर सकती हो। रशीद के घर में क्या मामलात नहीं संभाले हुए थे तुमने? हाँ, वहाँ तो मैं सब कुछ करती ही थी। तो बस, रशीद का घर हो या सरफराज का, क्या फर्क पड़ता है? मैं चेंज करके आता हूं। ओके? बुरा ना मानो तो कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ पूछो, क्या पूछना है? ये तुम घर की कार की बजाय किसी और की गाड़ी में क्यों आई थी? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मुझे मजबूरन लिफ्ट लेकर आना पड़ा। अच्छा, तो जो लड़की तुम्हें ड्रॉप करने आई थी वो इसी एरिया में रहती? नहीं, वो यहाँ किसी से मिलने आई थी। अच्छा। वैसे बहुत अच्छी पामिस्ट है वो। अच्छा, वाकई पामिस्ट है? वैसे उसने मेरे बारे में सब कुछ सही सही बता दिया था। अच्छा, तो क्या बताया उसने? मेरे और अदील के बारे में। तुम्हारे और अदील के बारे में क्या बताया? यही कि मैं अभी अपनी मोहब्बत पाने में नाकाम हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपनी मोहब्बत हासिल कर लूंगी। ये जानते हुए भी कि वो मेरा शौहर है, तुम ये बात करे? लेकिन मैं तो पामिस्ट की बात कर रही हूँ। वैसे मैं उस पामिस्ट का नाम पूछ सकती हूँ? हाँ, उसका नाम अनम है। ओ, तो वो अनम है और तुमने इसके झूठ पे यकीन कर लिया? डूबते को तिनके का सहारा। फिर तो तुम्हारे डूबने में कोई कसर नहीं रही। मैं भी देखती हूँ कौन डूबता है। क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही। हाँ, बहुत खुश। कोई खास बात? मैंने अदील और अनीला की जिंदगी में जहर घोलने के लिए एक आसान शिकार ढूंढ लिया है। वाकई? कौन है वो? मलाइका। मलाइका? वो बचपन से ही अदील को चाहती थी और शायद उन दोनों की शादी भी हो जाती, लेकिन बीच में अनीला आ गई। साफ बात है, उसके दिल में अनीला के लिए नफरत ही चल रही होगी। जाहिर है, और हमें उसकी इसी नफरत की ही तो जरूरत है। मानना पड़ेगा आपको, क्या शिकार किया। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इजहार से मिले हो?
हाँ, उसको मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया है, क्या करना है और कैसे करना है। देख लो, वो बहुत मजबूत असाब का मालिक है, या बीच में छोड़कर भाग जाए। वो भाग नहीं सकता, उसके खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। यानी अगर हमारा दरवाज़ा छोड़ा तो फिर हवालात का दरवाज़ा देखेगा। यकीनन। ए, क्या पका रही हो शाम में? आज आलू कीमा या कोई सब्जी बना लेंगे। भाई मुझे तो लौकी गोश्त खाना है। ठीक है, तो फिर वही पका लेते हैं। क्या बात है, बड़ी शराफत का मुजाहरा कर रही हो। तो आपके सामने मैंने बदतमीजी का मुजाहरा कब किया है? करना भी मत, क्योंकि अब मेरी हैसियत तुमसे बड़ी हो गई है। आपकी हैसियत मुझसे तब भी बड़ी थी जब आप मेरे वालिद साहब की बीवी थी। ना 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 ना, मजा नहीं आया। वो जो अनीला थी ना, वो ना मेरे सामने कप कपा जाती थी, और आज मेरे घर में उसकी हैसियत अमीर आदमी की बीवी की तरह है। मगर देखो ना, वो फिर भी मुझसे इतनी शराफत से बात कर रही है। सिर्फ उस वक्त तक जब तक आपका पाँव मेरी दुम पे नहीं आ जाता। ये हुई ना बात, तुमने मान लिया कि तुम जानवर हो। बस अब मैं जल्द ही तुम्हारी दुम पे पाँव रखने वाली हूँ। तो फिर अपने पाँव की खैर मनाइएगा। वाह, मजा आ गया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे आप तो मेरे सब्र को भी जानते हैं, इसलिए जब तक मेरा सब्र खत्म नहीं होता तब तक ऐसी खुश होती रहे। अरे जाओ जाओ, मैं जानती हूँ, जिस तरह मैंने तूबा को उस घर से दूध में से मक्खी की तरह निकाला था ना, तुम्हें भी यहाँ से ऐसे ही जलता करूंगी। वो भी देख लेंगे। फिलहाल मैं जरा किचन देख लूं, वरना फिर शोर सुनना पड़ेगा कि नीचे वालों कहीं भूखा ही ना मार दो हमें। बस मुझे अब उस दिन का इंतजार है जब मैं ये तेरी हेकड़ी निकाल कर तेरे हाथ में रखूंगी। बड़ी आई। बदन में सितारे समेटे हुए। यार मुझे खुशी है कि तुम लोग पौधों का अच्छा ख्याल रख रहे हो। शौकत मियाँ, कहाँ खोए हुए हैं आप? जी मलिक साहब, कुछ कहा आपने? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम न जाने किन ख्यालों में खोए हुए हो। नहीं मलिक साहब, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ कि जब से रेशमा इस घर में आई है तुम्हारे तो तौर तरीके ही बदल गए। अरे नहीं मलिक साहब, भला मेरा रेशमा के साथ क्या ताल्लुक है? नहीं है, लेकिन जो ताल्लुक तुम मुझसे बनाना चाह रहे हो ना, वो मैं समझ रहा हूँ। अरे मलिक साहब, मैं गरीब आदमी सिर्फ सोच ही सकता हूँ, उस पर अमल दरामद आपने और अनीला बीबी ने ही करवाना है। ठीक है, मैं अनीला से आज बात करता हूँ कि रेशमा से बात करके देखे। अरे मलिक साहब, ये की ना आपने काम की बात। अच्छा, और इससे पहले मैं फजूल बातें कर रहा था। अरे नहीं मलिक साहब, मैंने कब कहा है? और हाँ, मैंने आपसे ना एक और जरूरी बात करनी थी। यार अब क्या बात करनी बाकी रह गई है? वो क्या है मलिक साहब, रात को ना इजहार साहब किसी के साथ बाहर गए थे, और जब वापस आए हैं तो गेट टाप कर अंदर आए हैं। ये तो बहुत बुरी बात की उसने। अच्छा, हो सकता है कि उसने सोचा हो कि तुम्हारी या किसी की नींद क्या खराब करे। अरे नहीं मलिक साहब, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अब तुम मुझे बातें समझाओगे, अक्ल दोगे। अच्छा, अब जो भी मतलब हो, जाके अनीला बीवी को बुलाओ, अगर चाहते हो इस जन्म में तुम्हारी शादी हो। चलो जाओ, शाबाश। ओह गॉड। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर मुझे और कहाँ होना चाहिए था? तुम्हें इस वक्त काम पे होना चाहिए था। अरे यार वहीं तो गया था, उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद आना, काम बता देंगे। अजीब लोग हैं। अजीब ही लोग हैं, गरीब को कोई इंसान समझता ही नहीं है ना। हालांकि उनको ये नहीं पता कि तुम कितने अमीर बाप के बेटे हो।
खड़े खड़े उनका बिजनेस खरीद सकते हो। किसका बेटा हूँ? अमीर बाप का। हाँ हाँ हाँ, सही तो कह रही हो। इजहार बल्त अमीरुद्दीन। अच्छा अब आ गए हो तो दोपहर का खाना खा के ही जाना। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। कितना आराम करोगे? सारी रात तो तुम खराटे लेते रहते हो। अरे यार, इन्हीं खराटों की वजह से तो मेरी आंख खुल जाती है। भला कोई अपने खराटे सुन के भी जागता है? ऐसा ही हूँ मैं, अनोखा। ठीक है अनोखे मियाँ, तुम अभी जाके आराम करो। खाना जैसे ही रेडी होगा मैं तुम्हें उठा दूंगी। अच्छा भाई, ठीक है, मैं आराम करता हूँ, तुम बता देना मुझे। हाँ। हेलो। हेलो, कैसे हो डार्लिंग? डार्लिंग को मारो गोली। ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया? अरे अरे, मैं अपने डार्लिंग को गोली कैसे मार सकती हूँ? मैं उस लम्हे को कोस रहा हूँ जब मैं तुम्हारी तरफ झुका था। मैंने जबरदस्ती तो तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं किया था। You're right. लेकिन you know what? मुझे ऐसा लगता है कि उस जूस में कुछ था, क्योंकि उसके पीने के बाद ही मैं बहका था। ओहो, नन्हे बच्चे हो जो जूस पीकर बहक गए थे। मुझे इसमें भी तुम्हारी शरारत नजर आती है। फिलहाल तो दिन में तारे देखते रहो। अच्छा लिसन, मुझे अभी बहुत काम करना है। कोई जरूरी बात है तो बताओ, अदरवाइज मैं फोन रख रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? देखो, मुझे अपना बिजनेस भी देखना है। देख लेना। वैसे मैंने तुम्हें काम के सिलसिले में ही फोन किया है। तो जल्दी से बोलो ना, जान छोड़ो मेरी। इतनी बेजारी का मुजाहरा अच्छा नहीं होता। काम की बात करो। काम की बात ये है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक आदमी है मेरे पास, उसे अपने कंटेनर्स की देखभाल के लिए रख लो। ठीक है, भेज देना उसे। अगर वो मेरे काम का हुआ तो मैं उसे जरूर रख लूंगा। थैंक्स। वैसे बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। कहाँ तक भागोगे डार्लिंग? रेशमा, जी बीबी जी। मैंने महसूस किया है कि शौकत और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। तौबा करें बीबी जी, कैसी बात कर रही हैं आप तड़का लगा के? मतलब कि तुम शौकत के मामले में सीरियस नहीं हो? अब मैं क्या कह सकती हूँ जी? तो फिर ठीक है, मैं अंकल से कह देती हूँ जाके कि रेशमा का बिल्कुल ध्यान नहीं है शौकत में। मलिक साहब की बात कहाँ से आ गई जी तड़का लगा के? वैसे अंकल ने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी मालूम कर लूं। जी मलिक साहब ने जी? हाँ, तो अब तुम इनकार कर ही रही हो तो मैं अंकल से कह देती हूँ कि रेशमा की शौकत में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहती हो? नहीं नहीं जी, मैंने ये बात तो नहीं की। लेकिन अभी तो तुमने खुद इनकार किया। अब मैं क्या कह सकती हूँ जी, शौकत बहुत अच्छा है जी। मतलब कि तुम राजी हो उसके साथ? मुझे कोई एतराज नहीं है जी तड़का लगा के। अच्छा अच्छा, शर्माओ मत, काम पे ध्यान दो। और अभी तो बहुत काम पड़े हुए हैं। चलो काम स्टार्ट करो। सब खैर है ना? लग तो नहीं रहा। क्या मतलब? किसी बड़े चक्कर में लग रहे हैं ये लोग। यही तो हमें पता करना है कि ये लोग क्या चक्कर चला रहे हैं। जी, अगर कोई बात मालूम होती है तो मैं आपको फौरन बताता हूँ। सही। वैसे अभी एनम है ना, ये अपने कदम आगे बढ़ा रहे। वो कैसे? मुझे लग रहा है अब वो अपना जाल मलाइका पर फेंक रही है। आपने बात की मलाइका से?
कोशिश की थी मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बहुत गहरी लड़की है वो, और साथ साथ निहायत ही बेवकूफ़ भी। इस तरह तो वो अपना नुकसान खुद करेगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो उसके इस जाल से बच जाए। और हाँ, वो याद आया कि आपने कहा था इजहार कहीं रात को गया था। हाँ, ये बात भी है। इजहार पर नज़र रखो, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है तुम्हें। जी, मैं यहाँ से जैसे ही फ्री होता हूँ इजहार के बारे में मालूमात करता हूँ। ठीक है, चल अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है मैडम, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस, या और कुछ भी? सर ये कल की प्रोडक्शन रिपोर्ट है। ओके। हाँ, प्रोडक्शंस तो ओवरऑल अच्छी जा रही है हमारी। शुक्र है सर। हाँ राबिया, तुमसे एक बात कहनी थी। जी बोलिए। देखो, अभी एक साहब आएंगे, तुम उनको सीधा मेरे कमरे में ले आना। सर कौन है वो आदमी? वही जिसको मैंने कंटेनर्स पे निगरानी के लिए रखा है। सर ये काम तो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, बट इट्स नेवर टू लेट। थैंक यू। कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठो। और सुनाओ भाई। बस मैं क्या सुनाऊं, मैं तो अपनी नाकाम मोहब्बत को रो रही हूँ। मोहब्बत अगर सच्ची हो ना तो मिल जाती है। जैसे आपको अंकल की मोहब्बत मिल गई। यही तो मोहब्बत की सच्चाई है। देर आए दुरुस्त आए। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे अदील की मोहब्बत मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन अनीला? अरे भाई, उसे भी देख लेंगे, तुम घबराती क्यों? लेकिन वो तो अदील पे छाई हुई है। तो छाने दो। साया कब तक चलता है? आखिर को साया अंधेरे में ढल जाता है। आप मुझे गाइड करेंगी ना? क्यों नहीं भाई, बस मुझे सोचने दो कि मुझे करना क्या है। ज़रूर सोचें, लेकिन थोड़ा जल्दी। अरे अरे लड़की, थोड़ा सब्र। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। हाँ, ये बात और है कि बाज़ औक़ात हमें हमारी पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती। ये तो नसीब की बात है। और शुक्र है कि मेरा नसीब खुल गया। लेकिन आपको पता है कि औरत कब मजबूत होती है? कब? जब वो माँ बनती है। कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में माँ बनना? अरे तो इसमें बुराई क्या है? और आपकी कोई इतनी उम्र भी नहीं है। कोशिश करें तो आप माँ बन सकती हैं। हाँ, कह तो ठीक रही हो तुम, लेकिन तुम मेरा दिल बहलाने के लिए बातें कर रही हो ना? अरे नहीं आंटी, इस उम्र में औलाद पाकर तो सरफराज अंकल बिल्कुल ही पिघल जाएंगे। और हाँ, इस तरह अदील के मुकाबले में इस घर में एक और वारिस जन्म ले सकता है। और उस वारिस के बाद आप इस घर में और मजबूत हो जाएंगी। मशवरा तो अच्छा है, लेकिन अब इस तरह इस उम्र में माँ बनना, फिर अब आमना क्या सोचेगी? अरे आंटी, अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि फलां क्या सोचेगा, फलां क्या सोचेगा, तो फिर आप चुप करके बैठी रहें। फिर जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको चलने दें। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। खुद को मजबूत करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी इतनी बड़ी जायदाद है, सरफराज के बाद तो ये सब अदील को ही मिलना है। अब आप सोचें, इस जायदाद में से अगर आधा हिस्सा आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा?
अरे लड़की, तुम क्या क्या मुझे ख्वाब दिखा रही हो? यस। आप जान। तुम? आप? हाँ, मैं। बैठो। आप जिसके इंतजार में थे वो मैं ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपका ही ऑफिस है। ओह, तो तुम भी वही हो? जी हूँ तो मैं ही, पर इस इत्तेफाक पे हैरान भी हूँ। और मैं तुम्हें यहाँ देखकर परेशान हो रहा हूँ। मुझे तो जो हुक्म मिला उसके मुताबिक आ गया हूँ। मतलब कि तुम भी इसी कश्ती में सवार हो जिसमें मैं हूँ? ऐसा ही है, बस ये नहीं बता सकता कि किस किस बात पर मैं ब्लैकमेल होता हूँ। तो क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम किस बात पर ब्लैकमेल हो रहे हो? ये तो जाहिर है कि हम अपने अपने जख्म एक दूसरे के सामने खोल नहीं सकते। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मिस राबिया से मिलो, वो तुम्हें सारी डिटेल्स बता देंगी। ओके ओके अदील साहब। जी मंसूर, अंदर आए। हेलो अंकल। हेलो, कैसी हैं भैया आप? अंकल, आपको हमारे यहाँ पे रहने से कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कोई एतराज नहीं। फिर बार बार क्यों पूछती हुई? बस ऐसे ही। तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है? जाहिर है अंकल, हमारा घर तो इतना छोटा सा था और ये तो इतना बड़ा घर है। एक बात जहन में रखना, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। अरे वाह अंकल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। इसलिए कभी ये मत सोचना कि बड़े घर से जहन बड़े होते हैं। मैं इस बात को याद रखूंगी। भाई, तुम्हारे मियाँ जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। अंकल वो जॉब पे गया है। ओह, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, यानी उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जी अंकल।